गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण के अंतर्गत पेज नंबर 188 188 विस्मयादि बोधक। पिछली कक्षा में मैंने आपको समुच्चय बोधक बताया था। समुच्चय बोधक पे हम चल रहे थे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक। मैंने पढ़ा दिया था समुच्चय बोधक, मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ आपको। समुच्चय बोधक उसे कहते हैं, समुच्चय बोधक उसे कहते हैं जो शब्द एक उपवाक्य, एक पद या एक उपवाक्य, एक पद या एक वाक्यांश को एक दूसरे से जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। पेज नंबर 183 आप देख लीजिए। जो शब्द एक उपवाक्य या एक पद का संबंध दूसरे उपवाक्य या दूसरे पदों से जोड़ते हैं, जैसे बादल उमड़े और बारिश होने लगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था, आप ऐसे समझ लीजिए कि रेल का एक इंजन है, ठीक है, और उस इंजन का संबंध जो रेल के अन्य डिब्बों से जोड़ रहे हैं वो क्या है, संबंध बोधक हैं। जैसे सुमन के आगे सुरेखा, सुलेखा, रीमा, मीना, टीना खड़ी थी, तो के आगे सुमन क्या है, एक हो गया, उसके आगे या उसके पीछे सबका संबंध जोड़ा है। लेकिन समुच्चय बोधक में क्या होता है, एक उपवाक्य का दूसरे उपवाक्य से, यानी डिब्बे का डिब्बे से संबंध जो जोड़ता है, रेल के डिब्बे का डिब्बे से। जैसे एक उपवाक्य का दूसरे उपवाक्य से, एक वाक्यांश का दूसरे वाक्य से, या एक शब्द का दूसरे शब्द से जोड़ता है। अब इसके बाद जो अगला आपका ये सब उसमें चल रहा है, आपका अव्यय में अगला जो अगला जो अव्यय होता है, लास्ट नहीं कहेंगे, और भी होते हैं। अगला अव्यय होता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक दो शब्दों से मिलके बना है, पहला विस्मय, दूसरा आदि। विस्मय आदि का ज्ञान कराने वाले, विस्मय आदि को बताने वाले विस्मयादि बोधक, ठीक है। विस्मयादि बोधक शब्द विस्मय आदि का ज्ञान कराते हैं, ठीक है जी। तो अब देखिए, जिन शब्दों को बोलने लिखने वाले के मन में विस्मय यानी आश्चर्य, शोक, क्रोध, घृणा आदि का भाव हो। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य, लेकिन आश्चर्य ही नहीं होता है इसमें। इसमें लिखा कहा गया है विस्मय आदि, विस्मय आदि बोधक मतलब बताने वाले, विस्मय आदि को बताने वाले, विस्मय आदि का ज्ञान कराने वाले। विस्मयादि बोधक, विस्मय पहले विस्मयादि और बोधक तीनों को अलग अलग करिए, इसका अर्थ आपको पता चल जाएगा। विस्मय यानी आश्चर्य, आदि यानी एक्सेट्रा, बोधक यानी बताने वाले। जो विस्मय एक्सेट्रा भावों को बताने वाले, विस्मय आदि भावों को बताने वाले शब्द होते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे जिन शब्दों को बोलने या लिखने से आश्चर्य, विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, शोक, सावधानता, घृणा, अनुमोदन, स्वीकृति, अभिवादन, संबोधन, क्रोध सूचक आदि शब्दों का बोध हो, उसे विस्मयादि कहते हैं। विस्मयादि शब्दों की विशेषता होती है, क्या होती है, कुछ विशेषताएं भी होती हैं। नंबर 1, जैसे आपने बोला कि अरे ये क्या हो गया, अरे तुम आ गए, यहाँ आश्चर्य होता है। और विस्मयादि शब्दों की विशेषता होती है कि इसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से नहीं होता, ये अलग रहते हैं, ये वाक्य के अन्य शब्दों से अलग रहते हैं। जैसे अरे तुम आ गए, तो यहाँ देखिए अरे तुम आ गए से अलग हो गया, ठीक है। शोक बोधक, शोक को बताते हैं, ओह, आह, हाय हाय, हे राम मैं मर गया, हे राम वे बीमार हो गए, तो शोक बताते हैं। तो इनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से नहीं होता, ठीक है। ये प्रायः वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। विस्मयादि बोधक प्रायः वाक्य के पहले आते हैं, प्रारंभ में आते हैं, ठीक है। ये बाद में नहीं आते, प्रारंभ में आते हैं। जैसे
क्या होता है? आह, छी छी, कितना गंदी बात है, छी छी कितना गंदा लड़का है, बोलते ना, तो छी छी वाक्य के पहले आ रहा है। अरे तुम आ गए, तो अरे वाक्य के पहले आ रहा है। हैं? वाह क्या सुंदर दृश्य है, तो वाह वाक्य के पहले आ रहा है। तो इसका संबंध वाक्य के पहले आता है। ठीक है, ये भावों की तीव्रता को प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? भावों की तीव्रता को, मतलब ये मन के जो भाव होते हैं उनकी कितनी तीव्रता है। अरे बाप रे, जैसे कहते हैं ना, अरे बाप रे मैं मर गया, अरे बाप रे ऐसा हो गया, अरे वाह। तो ये जो हमारी फीलिंग्स हैं उनकी तेजी को, उनकी तीव्रता को प्रकट करते हैं। ठीक है, इनके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगाया जाता है, जो ऐसे करके एक ऐसे खड़ी बाई ऐसे डंडा खींच करके नीचे बिंदी लगा देते ना, तो इस शब्दों के बाद तुरंत वो लगाते हैं, ऐसे खड़ा करके ऐसे ऐसे करके ऐसे, और उसके नीचे ऐसे बिंदी लगा देते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है, देखो ऐसे करके मैं इसमें दिखाता हूँ आपको। देखिए ऐसे करके इसके नीचे बिंदी लगा देते ना, तो इन शब्दों के बाद सीधा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है, जो विस्मय बोधक चिन्ह, हिंदी में कहते हैं विस्मय बोधक चिन्ह, ये लगाया जाता है। तो चलिए, प्रमुख विस्मय बोधक चिन्ह, पेज नंबर 188, प्रमुख जो मुख्य हैं, विस्मय बोधक यानी आश्चर्य, जैसे आश्चर्य, हैं ऐसा कह दिया, अरे ये तुम हो क्या, ऐसा हो गया, सच हम मैच जीत गए, ओह ओह ऐसी बात हो गई। ये सारे विस्मय जो आश्चर्य को बताते हैं वो आश्चर्य बोधक विस्मय बोधक हैं। दूसरा ख है हर्ष बोधक, है ना। ख कौन सा है? हर्ष बोधक, आह वाह धन्य शाबाश ये आदि बताते हैं। ठीक है, शोक बोधक, आह हाय हाय राम रे राम बाप रे बाप ओह आदि, ऐसे जो शब्द होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा शोक बोधक, हाय 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 मर गए, वाह सावधानता सूचक, सावधान होशियार खबरदार आदि। घृणा सूचक, छी छी धिक थू थू धत आदि। अनुमोदन बोधक, ठीक हाँ हाँ अच्छा, अनुमोदन मतलब ठीक है, जैसे कहते हैं ना ये काम कर दूं, हाँ हाँ कर दो, ठीक है ठीक है, तो अनुमोदन बोधक जिसका बोध कराएं, ठीक है ठीक है। तो ये इसके बाद तुरंत साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। स्वीकृति बोधक, स्वीकृति मतलब एक्सेप्टेंस, हाँ हाँ जी हाँ अच्छा हाँ जरूर आइएगा। अभिवादन बोधक, नमस्ते राम राम प्रणाम नमस्कार आदि। संबोधन बोधक, अरे ओ हैं हो ए जी। क्रोध सूचक, अबे धत चुप आदि। कभी कभी संज्ञा सर्वनाम क्रिया आदि शब्द भी विस्मय बोधक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा, हे राम यह क्या हो गया, क्या तुम्हारे सामने कुछ नहीं हुआ, जा जा मुझसे टकराने की कोशिश ना कर, अच्छा तो तू मार खाकर ही जाएगा। देखिए संज्ञा, हे राम यह क्या हो गया। कभी कभी संज्ञा सर्वनाम क्रिया आदि शब्द भी विस्मय बोधकों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा जैसे हे राम यह क्या हो गया। सर्वनाम देखिए, क्या तुम्हारे सामने कुछ नहीं हुआ। क्रिया, जा जा मुझसे टकराने की कोशिश न कर। विशेषण, अच्छा तो तू मार खाकर ही जाएगा। ठीक है, तो आओ दोहराएं। यहाँ देखिए, मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक कहते हैं। ठीक है, ये शब्द हर्ष क्रोध घृणा आश्चर्य आशीर्वाद आदि के सूचक होते हैं। तो यहाँ देखिए, अब मौखिक प्रश्न को देखिए, विस्मयादि बोधक की परिभाषा बताइए। तो यहाँ देखिए विस्मयादि बोधक की परिभाषा लिखी है, अब पेज नंबर 188 पे। जिन शब्दों को बोलने या लिखने वाले, जिन शब्दों से बोलने या लिखने वाले के मन में विस्मय
हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट हो, उसमें उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। ठीक है। विस्मयादि बोधक शब्दों के बाद कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो विस्मयादि बोधक शब्दों के बाद कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। विस्मयादि बोधक की परिभाषा में देखिए, चौथा, फोर्थ, इसके बाद ऐसे करके नीचे है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है। विस्मयादि बोधक की परिभाषा। लिखित विस्मयादि बोधक शब्दों की 3 प्रमुख विशेषताएं बतलाइए। तो देख लीजिए, विस्मयादि बोधक शब्दों की विशेषताएं पेज नंबर 188 पे 4 है, 4 में से कोई 3 लिख लीजिए। तो ये चौथा मत लिखिएगा क्योंकि चौथा आप बता चुके हैं। इसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है, चिन्ह लगाया जाता है। इसके बाद देखिए, 2 विस्मयादि बोधक शब्द लिखिए। तो हर्ष बोधक आह वाह, ये मैं आपको PDF में भेज दे रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ाएंगे निपात।